नमस्कार एंड वेलकम टू लाइव इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 20 प्रोडक्ट्स टू एक्सपोर्ट इन फिजी। फिजी में वैल्यूएशन के हिसाब से कौन सी ऐसी टॉप 20 प्रोडक्ट्स है जो कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हुई है पिछले कुछ सालों में। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वो बेल आइकन को क्लिक कर दें। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस लिस्ट की जो प्रोडक्ट नंबर 20 है वो है यार्न ऑफ कॉम्ड वूल। यहाँ पे सारी प्रोडक्ट्स का नाम है, ये प्रोडक्ट कोड अब से हमने कुछ चेंजेस किए हैं जो हम वीडियोस यूजुअली हम आपके लिए लेके आते हैं। उसमें प्रोडक्ट कोड्स जो था वो तभी शामिल करते थे जब प्रोडक्ट्स रिपीट होती हो, लेकिन फिर भी कभी कभी आपकी कमेंट्स से हमें पता चलता था कि आपको प्रोडक्ट्स ढूंढने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है और यही चीज़ें हमने देखी और ये चेंज इम्प्लीमेंट किया है। तो अब से आपको सारे वीडियोस में, इस टाइप के सारे वीडियोस में प्रोडक्ट कोड आपको यहाँ पे मिल जाएगी, प्रोडक्ट की डिटेल्स मिल जाएगी और जब वैल्यूएशन के ऊपर वीडियो बेस्ड रहेगा तब आपको USD थाउजेंड्स में 2021 की वैल्यूएशन यानी कि लास्ट ईयर की वैल्यूएशन मिल जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट नंबर 19 की बात करते हैं। वो है ब्यूटी और मेकअप प्रिपरेशंस फॉर द केयर ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट्स की बात हो रही है बेसिकली, और ये भी एक सही प्रोडक्ट है। यहाँ पे आप वैल्यूएशन जो है, फिजी अगर हम बात करें तो एक छोटी कंट्री है, छोटी कंट्री के हिसाब से जो आप वैल्यूएशन देखेंगे तो वो फिगर्स उतने बड़े तो नहीं होंगे, लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आपको ज़रूर पता चलेगा। और अगर आप इसी टाइप के, इसी कैटेगरी के कोई बिजनेस के साथ आप कनेक्टेड हो, आप बिजनेस कर रहे हो, तो आपके लिए यहाँ पे एक एडिशनल अपॉर्चुनिटी के तौर पे आप ले सकते हो और एडिशनल कंट्री एज अ कंट्री आप ये चीज़ जो है वो एक्सपैंड कर सकते हो। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट नंबर 18 जो है वो है मेकअप आर्टिकल्स ऑफ मेडअप आर्टिकल्स ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल्स, राइट। जो टेक्सटाइल मटेरियल्स के मेडअप आर्टिकल्स रहते हैं उसकी बात हो रही है। प्रोडक्ट नंबर 17 है वो है हार्वेस्टिंग या तो थ्रेशिंग मशीनरी जो रहती है, जो फार्मिंग के लिए यूज़ में ली जाती है, ऐसी मशीनरीज। अब इन मशीनरीज में बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं। यहाँ पे जो भी पिक्चर्स हमने आपको दिखाया है वो सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के पर्पज़ के हिसाब से ही दिखाया है ताकि आपको जस्ट समझ में आए। अब मशीनरी के इस पर्टिकुलर कैटेगरी में बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो है वो इंक्लूड हो सकती है। प्रोडक्ट नंबर 16 है वो है एक्रिलिक पॉलीमर्स इन प्राइमरी फॉर्म्स। प्रोडक्ट नंबर 15 की बात करें, यह है फुटवेयर्स विद आउटर सोल्स एंड अपर सोल्स ऑफ रबर और प्लास्टिक। बेसिकली रबर और प्लास्टिक से बने हुए फुटवेयर्स की बात हो रही है। बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूज़ में यूजुअली काफ़ी दफ़ा ये जो है वो देखा गया है कि इस टाइप के जो फुटवेयर है वो यूज़ में लिए जाते हैं। प्रोडक्ट नंबर 14 जो है वो है इंस्ट्रूमेंट्स एंड अप्लायंसेस यूज्ड इन मेडिकल और सर्जिकल, डेंटल और वेटनरी साइंसेस। जो डॉक्टर्स जो सर्जरी के दौरान यूज़ करते हैं, ऐसे इक्विपमेंट्स जो रहते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो रहते हैं, इनकी बात हो रही है। प्रोडक्ट नंबर 13 जो है वो है विमेंस और गर्ल्स सूट्स, एसेंबल्स और जैकेट्स और ब्लेजर्स और ड्रेसेस, राइट। स्पेसिफिकली विमेंस की जो एडिशनल गारमेंट्स रहते हैं जैसे कि सूट्स है, जैकेट्स है, ब्लेजर्स है, यूजुअली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्पसेस में यूज़ में लिए जाने वाले जो डिफरेंट गारमेंट्स और अपैरल्स रहते हैं, उनकी बात हो रही है। अगर आप गारमेंट इंडस्ट्रीज़ के साथ हैं और स्पेसिफिकली इनमें से कोई प्रोडक्ट्स के साथ जुड़े हैं तो डेफिनेटली आपके लिए अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। प्रोडक्ट नंबर 12 की बात करें तो यह है शेविंग प्रिपरेशंस, और यह है इंक्लूडिंग प्री शेव एंड आफ्टर शेव प्रोडक्ट्स, जो शेव करने के लिए और शेव करने के बाद जो यूज़ में ली जाती है, ऐसी सारी प्रोडक्ट्स की डिमांड वहाँ पे ज़्यादा है। प्रोडक्ट नंबर 11, अब कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी है जो आपको अब तक अगर हमारे वीडियोस आप देख के आ रहे हो और प्रीवियसली जो हमने वीडियोस बनाए वो अगर आपने देखे हो तो आपको यहाँ पे ये चीज़ें पता चलेगी कि कुछ नई प्रोडक्ट्स जो है वो नई कंट्रीज़ में आपको दिखाई देने लगी है। और इसका एक रीज़न ये है कि जब भी हम कंट्रीज़ जो है वो इंक्लूड करते हैं तब नई प्रोडक्ट्स जो उनमें सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग होती है, वैल्यूएशन के हिसाब से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हुई होती है, उनमें से हम सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स जो है वो शॉर्टलिस्ट करते हैं ताकि कोई भी कैटेगरी ऑफ बिजनेस ऐसी ना बच जाए कि आपके पास अपॉर्चुनिटी ना रहे, राइट। प्रोडक्ट नंबर 11 जो है वो है ज्वेलरी एंड पार्ट्स देयर ऑफ प्रीशियस मेटल्स और मेटल क्लैड विद प्रीशियस मेटल, राइट। तो ज्वेलरी के पार्ट्स की बात हो रही है स्पेसिफिकली, और बहुत ही सही प्रोडक्ट है, बहुत सारी कंट्रीज़ में इंडिया से एक्सपोर्ट होती है। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज प्रोडक्ट नंबर 10, और ये है प्लेट्स, शीट्स, फिल्म्स, फॉइल्स एंड स्ट्रिप्स ऑफ प्लास्टिक रीइंफोर्स्ड, लेमिनेटेड, सपोर्टेड और सिमिलरली बिल्ट अप, राइट। जो प्लास्टिक से बनी हुई प्लेट्स या तो शीट्स या तो फिल्म्स या तो फॉइल्स जैसी चीज़ें हैं
डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्पजेस में यूज़ में ली जाती है। और प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ के साथ अगर आप जुड़े हैं तो येस दिस इज़ द प्रोडक्ट टू कंसिडर, क्योंकि टॉप 10 प्रोडक्ट में कही जा सकती है, वन ऑफ द टॉप 10 प्रोडक्ट्स, राइट, वैल्यूएशन के हिसाब से। प्रोडक्ट नंबर 9 है विवन फैब्रिक कंटेनिंग प्रीडोमिनेंटली बट लेसर देन 85% ऑफ सिंथेटिक स्टेपल फाइबर्स बाय वेट, राइट। तो ये भी एक सही प्रोडक्ट है। विवन फैब्रिक की जो बात है वो बहुत ही सारी कंट्रीज़ में हो रही है और बहुत सारी कंट्रीज़ में यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। और ये एक ऐसी चीज़ है, अगेन राइस के बाद अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि ज़्यादातर बहुत सारी कंट्रीज़ में हमारे वीडियोज़ में आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज कार्स। अब बेसिकली ये जो बड़ी चीज़ें होती है जैसे कि कार्स हो गया, फिर एयरलाइंस के पार्ट्स हो गए, और यानी कि एरोप्लेन के पार्ट्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें जो है वो बड़ी बड़ी टर्बाइंस हो गई, ऐसी चीज़ें यूजुअली लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में कंक्लूड होती है। लेकिन यहाँ पे हम इसलिए इंक्लूड करते हैं ताकि अगर कार्स एक्सपोर्ट होती है ज़्यादा तो डेफिनेटली कार्स से जुड़ी हुई एक्सेसरीज भी एक्सपोर्ट हो सकती है। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है ऐसा तो कोई चीज़ ही नहीं है। पार्ट्स है, एक्सेसरीज है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप आपकी फील्ड के हिसाब से आप इसमें से ढूंढ सकते हैं। प्रोडक्ट नंबर 7 जो है वो है पेट्रोलियम ऑयल्स एंड ऑयल्स ऑब्टेन फ्रॉम बाइटुमिनस मिनरल्स, राइट। जो अगर आप ऑयल इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़े हैं, स्पेसिफिकली पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़े हैं, तो डेफिनेटली दिस इज़ द प्रोडक्ट टू कंसीडर। और फिजी में एक सही अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन ब्लड। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मेडिकल जो है वो प्रैक्टिसेस करने वाले डॉक्टर्स या तो जो मेडिकल प्रैक्टिस से जुड़े हुए लोग हैं वही समझ सकते हैं और किस तरह से इसकी प्रोसीजर्स रहती है। ये प्रोसीजर्स भी इसमें आपको ज़्यादातर फॉलो करनी रहती है, बहुत सारी प्रोसीजर्स रहती है, डॉक्यूमेंटेशंस भी बहुत सारे रहते हैं। तो अगर ऐसी चीज़ों में अगर आपको डील करनी है तो डेफिनेटली आपके पास नॉलेज जो है वो एक्सपोर्ट का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। और यहाँ पे हम लाइम इंस्टीट्यूट में यही चीज़ें सिखाते हैं, कौन सी प्रोडक्ट में कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपको कितना एक्सपीरियंस होगा और किस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा बेटर जो है वो डील कर सकते हैं और स्मूथली आपकी डील जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। और सारी चीज़ें जो है वो हम प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ सिखाते हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो लाइम इंस्टीट्यूट में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सीखने में तो येस, अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर आप देखेंगे तो आपको सारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स हमारी मिल जाएगी। इस वीडियो के एंड में भी मैं आपको स्क्रीन में शेयर कर दूंगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट नंबर 5 जो है वो है विमेन फैब्रिक। अगेन अब यहाँ पे प्रोडक्ट कोड आप ज़रूर देख लीजिएगा, ये रिपीट हुई है प्रोडक्ट लेकिन यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी के प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट नंबर 4 है टी शर्ट, सिंगलेट्स एंड अदर वेस्ट नीटेड और क्रॉच, राइट। टी शर्ट की बात हो रही है। अब अपीयरल इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, राइट। प्रोडक्ट नंबर 3 की बात करें तो ये है ट्रैक सूट, स्की सूट्स और स्विमवेयर और अदर गारमेंट्स, राइट। जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो बने हुए जो सूट्स रहते हैं, ये ऐसे सूट्स की बात हो रही है। प्रोडक्ट नंबर 2 है मेडिकामेंट्स कंसिस्टिंग ऑफ मिक्स्ड और अनमिक्स्ड प्रोडक्ट्स फॉर थेराप्यूटिक एंड प्रोफिलेक्टिक पर्पसेस। ये है प्रोडक्ट नंबर 2। और मेडिसिन इंडस्ट्रीज के साथ अगर आप जुड़े हैं तो बहुत सारी कंट्रीज में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ फीजी नहीं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट नंबर 1 और ये है राइस। जैसे मैंने बताया राइस एक ऐसी चीज़ है, इंडियन राइस स्पेसिफिकली बहुत सारी कंट्रीज़ में बहुत बड़े पैमाने में बहुत ज़्यादा डिमांड है, राइट। तो ये एक अच्छी प्रोडक्ट है। आप यहाँ पे वैल्यूएशन देख सकते हैं। आपने प्रीवियस प्रोडक्ट्स की अगर वैल्यूएशन देखी होगी तो आपको समझ में आया होगा कि ये जो वैल्यूएशन है उसके मुकाबले जो प्रोडक्ट नंबर 1 है उसकी वैल्यूएशन कितनी ज़्यादा है, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। जैसे मैंने बताया था, अगर आप सही तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हैं तो ये रही हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अभी ही हमारा कॉन्टैक्ट कीजिए और ज़्यादा इंक्वायरी पाइए। आज के लिए लाइम इंस्टीट्यूट के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में हम आपको ग्रोथ रेट के हिसाब से फीजी में कौन सी टॉप 20 प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।